राधे राधे। पिछले श्लोक में हमने भगवत गीता में बताए गए श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के वार्तालाप से सीखा था कि कैसे बुजुर्गों की मृत्यु से और उनके परिवार में न रहने से कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन आगे के श्लोकों में कहते हैं कि अर्थात श्री अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज की भाषा में कहें तो अर्जुन यहाँ समाज की जड़ पर बात कर रहे हैं कि जब मूल मूल्य टूटते हैं तो उसका असर सबसे पहले परिवार और आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है, और अगर आने वाली पीढ़ी अगर अच्छी नहीं हुई तो समाज में बहुत सारे पाप कर्म बढ़ जाएंगे। इसलिए जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना जरूरी है। तभी वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। दूसरे शब्दों में बताया जाए तो पूरा सामाजिक ढांचा आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए बनाया गया था। अब समाज में अच्छी पीढ़ी चाहिए तो ये स्त्री के आचरण और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। अब यहाँ अर्जुन यह संकेत देते हैं कि परिवार की स्थिरता और संस्कारों की निरंतरता में स्त्री की भूमिका केंद्रीय है, मतलब कि अहम है। मतलब कि यह सब एक स्त्री पर निर्भर करता है कि उनको कैसी संतान चाहिए। और फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री अर्जुन आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार बालक सरलता से कुमाग्रमी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनमुखी होती हैं। इसका आशय दोषारोपण नहीं, मतलब कि यहाँ पर किसी पर दोष नहीं दिया जा रहा, बल्कि यह समझाना है कि बिना मार्गदर्शन कोई भी वर्ग भटक सकता है, चाहे वो स्त्री वर्ग हो या वृद्ध वर्ग हो या संतानें। इसलिए बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के व्यवहारों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि वृद्ध लोग ही हमें अच्छे संस्कार और अच्छा रास्ता बताते हैं। साथ के साथ स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर भी वे बेचारणी नहीं होंगी। अर्थात जो स्त्रियां अपने आप को धार्मिक कार्यों में व्यस्त रखती हैं उनके विचार बिल्कुल सही रहेंगे। और अभी इसी वार्तालाप के जरिए यहाँ पर धर्म को नियंत्रण नहीं बल्कि आत्म संयम और सामाजिक संतुलन का साधन बताया गया है। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस प्रकार उनका अस्तित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। और अगर ऐसा ना हुआ और वर्णाश्रम धर्म का विनाश हो गया तो यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, मतलब कि बढ़ावा मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, मतलब कि अनचाही संतानें उत्पन्न होंगी, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक होगा। और श्री अर्जुन के अनुसार मर्यादा टूटने पर परिणाम भी अनियंत्रित ही होते हैं और बहुत सारे निकृष्ट लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। इस तरह अनचाहे बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है, यानी सामाजिक पतन अंततः सामूहिक विनाश का कारण बनता है।